बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो रंग भरनी एकादशी, अमल की एकादशी मेरे लाला लाली की अति प्रिय एकादशियों में से है। देखिए, वैसे तो मेरे लाला लाली को सारी ही एकादशी बहुत प्रिय होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अमल की एकादशी, रंग भरनी एकादशी लाला को, लाली को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा खास उनके प्रिय मित्र भोलेनाथ बाबा के लिए। अब क्यों है भोलेनाथ बाबा गौरी माता के लिए इतनी खास रंग भरनी एकादशी, और लड्डू गोपाल की आपको पूजा सेवा अर्चन कैसे करना है रंग भरनी एकादशी में, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो, हरी हर बोलो, हरी हर बोलो जी। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी जाग जाना है रंग भरनी एकादशी वाले दिन। सुबह जल्दी जागने के बाद आपको करना है अपने घर को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा, और इस तरीके से दहलीज पूजन आपको अवश्य कर लेनी है। दहलीज पे आप हल्की छोटी ही रंगोली बनाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए। घर बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आप भी स्नान कर चुके होंगे, मंदिर भी स्वच्छ कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको जगाना है लाला लाली को, आपको लड्डू गोपाल को, लाडो को जगाना है, और लाला को, लाली को जगाने के बाद आपको कर लेने हैं उनकी सुंदर श्रृंगार की तैयारी। इस तरीके से लाला का, लाली का सुंदर श्रृंगार हो जाए के लिए आपको तैयारी करनी है। और फिर सर्वप्रथम स्नान कराइएगा मेरे प्यारे श्यामा श्याम को। इस तरह से आप दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। आप सिंपल गंगा जल और यमुना मैया के जल से भी लाला लाली को स्नान करा सकते हो। फिर आपको क्या करना है भाई, रंग भरनी एकादशी वाले दिन इस तरीके से आपको लाला लाली के साथ में भोलेनाथ बाबा, उनके प्रिय भोलेनाथ बाबा का भी अभिषेक ज़रूर करिएगा। हो सके तो इस तरीके से आप भी लाला का, लाली का भोलेनाथ बाबा के साथ में ही उनका स्नान कराइए, उनका अभिषेक करिएगा। स्नान कराने के बाद में आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो, आप चंदन से भी स्नान करा सकते हो। आप जिस तरीके से चाहें आप उनका स्नान करा सकते हो, अभिषेक करा सकते हो। अभिषेक कराने के बाद में आपको लाला लाली के साथ को इस तरीके से स्नान जल से कराने के बाद में आपको अच्छे से उनका अंग पोषण, उनको अच्छे से पोंछ करके लाला को, लाली को, भोलेनाथ बाबा को फिर आपको करनी है उनकी आगे की पूजन अर्चन। पूजन अर्चन में भाई उस दिन अच्छे सुंदर पोशाक पहनाइए, और देखिए इस तरह से आपको उस दिन लगाना है उनको रंग, गुलाल, अबीर। लाला लाली का सुंदर सा श्रृंगार करिए और उनको आपको लगाना है रंग, गुलाल, अबीर, क्योंकि उस दिन है रंग भरनी एकादशी। भोलेनाथ बाबा गौरी माता को जो उनका गौना हुआ था काशी विश्वनाथ बनारस में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बनारस में उस दिन पहली बार गौरी माता भोलेनाथ बाबा के साथ में आई थी, तो बड़े ही जोश के साथ में उनकी पालकी निकाली जाती है और बहुत आनंद बरसता है मेरे लाला के प्रिय मित्र की नगरी में, बनारस में, महाकाल में, हर जगह। लेकिन बनारस में सर्वप्रथम गौरी माता आई थी, गौना करके भोलेनाथ बाबा लेकर के आए थे उनको, तो बहुत ही धूमधाम से रंग भरनी एकादशी मनाई जाती है। अब आपको पूजन अर्चन कैसे करनी है भोलेनाथ बाबा, गौरी माता का, आप जैसे मैंने स्नान बताया, लड्डू बाबू का आपको स्नान करा लेना है। देखिए, गौरी माता का स्नान आप करवाएं लाडो के साथ में, भोलेनाथ बाबा का स्नान होगा लड्डू बाबू के साथ में। सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाइएगा, सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। यदि आपने शिवरात्रि में नहीं चढ़ाया है तो देखिए आपको इस भाव से गौरी माता के पास भी आपको सारा सब कुछ अर्पण करना है कि आप ये सोचिएगा कि जैसे एक दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो जो जो भेंट उपहार हम उनको देते हैं, तो यदि आप शिवरात्रि में नहीं चढ़ा पाए हो उनको, उनके पास में सुहाग की सामग्री वगैरह, तो आप उस दिन सुहाग की सामग्री मेरी लाडो के पास में भी
और गौरी माता के पास में भी चढ़ा सकते हो। बेल धतूरा, जैसे आप भोलेनाथ बाबा की शिवरात्रि में पूजा आपने की है उस प्रकार से आपको पूजन अर्चन भी करनी है भोलेनाथ बाबा की उस दिन, लेकिन बस आपको 4 पहर की पूजा नहीं करनी है, लाला के साथ में ही सुबह और शाम की पूजा करनी है। फिर बात आ जाती है अच्छा सा सुंदर सा लाला का लाली का श्रृंगार करने के बाद में आपको जो स्थापना करनी है उस दिन मंदिर में वो करनी है आंवले के वृक्ष की। जी हाँ, आंवल की एकादशी मेरे लाला लाली को अति प्रिय है। एक तो भाई उनके प्रिय मित्र की प्रिय रंगभरनी एकादशी, और फिर आंवल की जो आंवला का वृक्ष है उनकी भी विशेष पूजन अर्चन उसी दिन होगी। और बहुत ही सरल भाव से देखिए मैं पूजन अर्चन बताती हूँ, हमेशा कहती हूँ भक्ति भाव 56 भाव से करिए भले ही 56 भोग ना हो। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली सुबह स्नान कराना है, सुंदर सा श्रृंगार करना है, और आंवले का जैसे मैंने बताया जो पेड़ है आपका वो जरूर आप मंदिर में लाएं, विशेष पूजन अर्चन करें, दीप दान करें, रोली अक्षत से, जैसे अक्षत की जगह सफेद तिल का प्रयोग करिएगा, और दीप प्रज्वलित करके आपको आंवले के वृक्ष की, आंवले के अगर छोटा पौधा है आपके पास में तो लाला लाली के पास में रख करके विशेष पूजन अर्चन जरूर करिएगा। फिर बात आ जाती है भोग क्या लगेगा। तो भोग में आप देखिए लाला लाली का कभी भी एकादशी का उपवास नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ उनको आप भोग लगा सकते हो, जिस प्रकार से आप भोग लगाना चाहो आप वो लाला को लाली को भोग लगाइए। फलाहार का भोग भी लगा सकते हो, अगर आप सब लोगों का उपवास होता है, नहीं सब लोगों का उपवास होता है तो जो भी अन्न का भोग आप लगाना चाहें लगा सकते हो। आंवले का भोग लाला को जरूर उस दिन लगेगा, चढ़ेगा आंवला, श्री हरि विष्णु के पास में आप आंवला जरूर चढ़ाएं, और फिर आप फलाहार का भोग वगैरह लगा करके इस प्रकार से आपको लाला की लाली की सेवा अर्चना करनी है। भाई उस दिन उनकी प्रिय सखी अपने ससुराल जाएंगी, मेहंदी लगाइए, उनको श्रृंगार चढ़ाइए, खूब अच्छे से सुंदर एक माहौल रहे कि हाँ कितना हर्ष उल्लास है। इस प्रकार से आपको रंग भरनी एकादशी मनानी है। और मैं इसी ब्लॉग में बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग जो उपवास नहीं भी रख पाते हैं लाला का लाली का एकादशी का, तो कोई बात नहीं है, आप यदि उपवास नहीं रख पा रहे हो तो पूजन अर्चन दीप दान अवश्य करिए, अच्छे से करिएगा, और भोग लगाइएगा, मिष्ठान का भोग जरूर लगाइएगा, और रंग जरूर बहुत अच्छे से खेलिएगा लाला के साथ में, उनके प्रिय मित्र भोलेनाथ बाबा के साथ में, गौरी माता के साथ में, क्योंकि बनारस में तो भाई बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया ही जाएगा रंगभरनी एकादशी। और मेरे वृंदावन में परिक्रमा का उस दिन बहुत महत्व है, आप परिक्रमा भी अवश्य लगाइए। आप नहीं पहुंच पा रहे हो लाला के पास में तो आप जो है वो मानसिक रूप से परिक्रमा लगाइए, लेकिन पूजन अर्चन का विशेष तौर पे बहुत ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 20 मार्च को रंगभरनी एकादशी की पूजन अर्चन आपको करनी है। बहुत ही सरलता से मैंने बताया है, कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।